आज हम बात करने वाले हैं फिल्म सिकंदर का मुकद्दर। सिनेमा की दुनिया में हाइस्ट यानी चोरी डकैती पर बुनी चोर पुलिस वाली कहानी फिल्मकारों के पसंदीदा विषयों में रही है। इस फिल्म विषय पर द इटालियन जॉब, ओशन सीरीज, नाउ यू सी मिस्सी से लेकर आइकॉनिक मनी हाइस्ट जैसी विदेशी फिल्में और वेब सीरीज बन चुकी है। देश में भी जेवली थिप, आंखें 2002 और धूम फ्रेंचाइजी जैसी यादगार फिल्में बनी है। अब इस विषय पर डायरेक्टर नीरज पांडे अपनी नई फिल्म सिकंदर का मुकद्दर लेकर आए हैं। नीरज खुद इससे पहले पुलिस को चकमा देकर रुपये उड़ा लेने वालों की टीम पर फिल्म स्पेशल 26 बना चुके हैं। कहानी यहाँ भी हीरो की चोरी का है। बहुमूल्य रत्नों की एक प्रदर्शनी के दौरान पुलिस को डकैती की सूचना मिलती है, जिससे कि अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच 50-60 करोड़ के 5 कीमती हीरे गायब हो जाते हैं। केस का जिम्मा आईओ हरविंदर सिंह जिमी शेरगिल को मिलता है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड 100% है। यह भी वह अपनी मूल वर्दी यानी इंस्टिंक्ट के आधार पर चंद मिनटों में प्रदर्शनी में मौजूद 3 लोगों मंगेश देसाई, राजीव मेहता, कामिनी सिंह, तमन्ना भाटिया और इंजीनियर सिकंदर शर्मा अविनाश तिवारी को आरोपी घोषित कर देते हैं। हरविंदर को पक्का यकीन है कि चोरी इनमें से किसी ने की है, लेकिन जांच में वह यह बात साबित नहीं कर पाते। केस खत्म होने के बाद भी वह 15 साल तक सिकंदर के पीछे पड़े हुए हैं। वह उसे बेरोजगार बना देते हैं, उसके सिर से छत छीन लेते हैं, उसे दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ तक कि इस धुन में खुद हरविंदर अपनी वर्दी और पत्नी के हाथ धो बैठते हैं, लेकिन इसके बावजूद चोरी हुई हीरे नहीं ढूंढ पाते। आखिर में हरविंदर ये मान लेते हैं कि उनका स्टेटमेंट गलत था। लेकिन क्या वाकई हरविंदर गलत थे? आखिर हीरे गए कहाँ? इस चोरी का मास्टरमाइंड कौन था? यह राज फिल्म देखकर ही पता चलेगा। नीरज पांडे और विपुल के रावल की लिखी इस कहानी की शुरुआत रोमांचक अंदाज में होती है, जो तेज रफ्तार में आगे बढ़ती है, लेकिन जल्द ही 15 साल का समय तय करने में आगे पीछे होने लगती है। इसका असर यह होता है कि रोमांचक कमजोर पड़ जाता है। कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न भी कई है जो बांधे रखते हैं, लेकिन ये खुलासे जिस तरह की स्टोरी टेलिंग के साथ है वो चौंकाते नहीं हैं, उनका प्रभाव फीका रह जाता है। स्क्रीन में खामियां हैं जो कई जगहों पर झलकती है, मसलन जिमी शेरगिल के किरदार की बेचैनी उसे किस तरह बदलती है, उसकी नौकरी और शादीशुदा जिंदगी पर कैसे असर डालती है। ये बातें आखिर तक पता नहीं चलती, कई सवाल अनसुलझे रह जाते हैं। ऐसे में 2.5 घंटे की लंबाई भी अखरती है। हाँ, एक्टिंग के मामले में और ऐसे पुलिसियों रोल में जिमी शेरगिल का कोई सानी नहीं है, वह एकदम नेचुरल लगते हैं। अविनाश तिवारी भी कहीं 19 नहीं पड़ते, वह जिमी के साथ मजबूती से डटे रहते हैं। तमन्ना भाटिया भी अपने किरदार के साथ न्याय करती है, हालांकि उनके किरदार में गहराई की कमी खलकती है। दूसरी ओर दिव्या दत्ता, जोया अफरोज, रिद्धिमा पंडित के किरदार नाक के बराबर हैं। तकनीकी पक्ष की बात करें तो अरविंद सिंह का कैमरा और गोहुल HR के साउंड इफेक्ट सस्पेंस को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर दोस्तों आपको लूट पाट चोरी संबंधी फिल्में देखना पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए शानदार साबित हो सकती है।